नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अवनींद्र और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को जो है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को नैरेशन के नाम से भी चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को ध्यान देना है कि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में और कम्युनिकेशन स्किल 1 और 2 दोनों ही एग्जाम्स में स्टूडेंट्स के लिए पूछा गया है। इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए। आप लोग भी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर करें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें और चीजों को टेलीग्राम पे जो पीडीएफ दिए जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको सारी जानकारी सही तरीके से मिल सके और आप उसका एक नोट्स भी बना सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और इसमें बात करते हैं कि ये डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। देखो, कुछ टर्म्स को हमें स्टूडेंट्स समझना होगा बिफोर वी स्टार्ट। जब तक हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का जो रूल है उससे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताना चाहूंगा कि ये डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। देखो, सबसे पहले बात को समझो कि ये नरेशन, नरेशन का मतलब कोई भी इंसान होता है ना, जैसे वो अपनी बात को जब कहता है तो अगर हम उसी के शब्दों में कहते हैं उस बात को तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और उसकी बात को जब कोई थर्ड पर्सन, कोई और आदमी अपने शब्दों में कहता है तो उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ध्यान दीजिएगा, एक बार और सुन लीजिए। डायरेक्ट स्पीच का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई बात कहता है और उसकी बात को उसी के शब्दों में रखा जाता है, चाहे न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी लिखित जो जानकारी होती है, अगर हम उसी की बात को लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करके हम उसकी बात को हूबहू ऐसे ही लिख देते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। जब हम उसकी बात को अपने शब्दों में लिख देते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले इन टर्म्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और नरेशन को अगर हिंदी में मैं कहूं तो नरेशन का मतलब होता है कहना। जब हम अपनी बात को कहते हैं तो दो तरीके से कह सकते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच में और एक इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये चीजें आपको समझनी है। तो लेट अस सी व्हाट इज देयर। यहां पे देखते हैं कि देखिए, इफ द मैसेज, अगर जो संदेश है ना स्टूडेंट्स, अगर जो स्पीकर का, बोलने वाले का भेजा जाता है या पहुंचाया जाता है इन हिज ओन एक्चुअल वर्ड्स, उसी के खुद के शब्दों में, विदाउट एनी चेंज, बिना कोई परिवर्तन किए, तो जो स्पीच होता है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम योर क्लासमेट, मैं आपका क्लासमेट या सहपाठी हूं। देखो यहां पर क्या है ना कि क्लासमेट जो है, आई एम योर क्लासमेट, देखो इन्वर्टेड कॉमा में यहां पे क्लोज किया गया है, यानी कि ये इसकी कही हुई बात मैंने उसी के शब्दों में कह दी। तो इस टोटल इस सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच में कहेंगे कि ये सेंटेंस किस में है भाई, डायरेक्ट स्पीच में। ओके, तो ये डायरेक्ट स्पीच में आपको नजर आ रहा है। चलिए ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी कोई जो मैसेज है ना, मैसेज अगर स्पीकर का जो है वो, मैं आप सभी को बता दूं कि अगर वो भेजा जाता है या पहुंचाया जाता है अपने शब्दों में, जैसे आप मैसेज भेज रहे हो किसी के शब्दों का, अपने शब्दों में उसको चेंज करके लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। देन द स्पीच इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। और ऐसी स्थिति में जो स्पीच होता है उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। यहाँ पे दिया गया कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज माई क्लासमेट, उसने मुझसे कहा कि वह मेरा क्लासमेट था। तो यहाँ पे देखो मैंने एक फुल स्टॉप इस्तेमाल किया है, कोई इन्वर्टेड कॉमास यहाँ नहीं दिख रहे होंगे। तो इन सारी चीजों का स्टूडेंट्स ध्यान देना होगा कि ये इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बदलना होना, अगर जैसे डायरेक्ट स्पीच से अगर तुम इनडायरेक्ट स्पीच में जाना चाहते हो ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना चाहते हो, तो फिर तुम्हें कुछ रूल्स से होकर के गुजरना होगा, रूल्स को ध्यान रखना होगा। क्योंकि जब रूल्स 8-10 होते हैं तो इसको हमें सिस्टमेटिकली पढ़ लेंगे तो ज्यादा सही होगा। तो देखिए, जो रूल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं दो तरह के होते हैं। एक तो होता है जनरल रूल। ओके, रूल्स दो तरह के होते हैं, यहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि रूल्स, देखो एक जनरल रूल होता है और एक स्पेशल रूल होता है। तो इसकी चर्चा मैं पूरे इस वीडियो में अंत तक करूंगा, आप लोग बने रहिएगा कि जनरल रूल्स कौन कौन से हैं और स्पेशल रूल्स क्या होते हैं। जनरल रूल आगे 3 तरह के होते हैं ना, ये और ये स्पेशल रूल सेंटेंस वाइज बदलते रहते हैं। अगर वाक्य
आपका अगर असर्टिव है तो असर्टिव में हम चेंज करेंगे, फिर उसके लिए अलग रूल लगाएंगे। असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव है दूसरा, उसका रूल लगेगा। फिर इंपरेटिव के लिए हम एक दूसरा रूल्स इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चीजों को समझने की कोशिश करिए जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। चलिए तो मैं एक बार आपको बता रहा हूं कि ये जो जनरल रूल है ना, इसमें क्या क्या बातें हैं आपको समझना है। जो जनरल रूल में मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है कि देखो, पर्सन चेंज होता है, टाइम टेंस चेंज होता है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होते हैं। तो इन तीनों चेंज को ना हम जनरल रूल का नाम देते हैं। अगर वाक्य दिया गया जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें जो आप देखते हो ना कि चीजें आपको समझनी होती हैं। एक बार और स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता दूं कि थोड़ा मुख्य जानकारी आपको और ये जानना होगा कि जैसे मान लो अगर ये वाक्य है ना, ये तो यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाली चीज है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। और ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बातें लिखी गई है ना, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच। और ये दोनों ही टर्म में बार बार नाम लूंगा इसका। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब मतलब बाहर जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है वो रिपोर्टेड स्पीच है। तो एक बार फिर से आप लोग इसको समझ लीजिएगा, वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर रिवाइज कर ले, क्योंकि कम समय में चीजें ज्यादा बताई जाती हैं यहाँ पर। तो अब देखो, जनरल रूल्स कैन बी वेरी इजी। पर्सन को कैसे चेंज करना है, टेंस को कैसे चेंज करना है और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे चेंज करना है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब में जो दिया गया जो सब्जेक्ट है ना, वो अगर फर्स्ट पर्सन में है, मतलब देखो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जैसे आई और वी आपको अगर मिल जाते हैं तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में अगर यू मिलता है तो उस वाक्य के रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे अगर आते हैं तो उसे हम नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। कुछ और बातें स्टूडेंट्स ध्यान रखिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो उसको कन्वर्ट करते समय टेंस नहीं बदला जाता है। किसको? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच को नहीं बदला जाता है, उसके अंदर का टेंस नहीं बदला जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर अगला रूल देख लीजिए, यहां पे ये समझना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है और टेंस के अंदर यूनिवर्सल, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यूनिवर्सल फैक्ट, ट्रूथ, कोई सच जानकारी जैसे कि आसमान नीला होता है, सूर्य पूरब में उगता है, कुछ ये सत्य जानकारी जिसको तुम था के साथ नहीं बोल सकते, अभी भी उगता है, उगता रहेगा भी जब तक यहाँ पर मानव जाति रहेगी इस पृथ्वी पर। तो मेरे कहने का मतलब इन सारी चीजों को आप पास्ट में नहीं दर्शा सकते, कि बीते कल में नहीं दिखा सकते कि सूर्य पूरब में उगता था। चाहे कोई भी रूल रेगुलेशन लगाओ, आपको उगता है ही दिखाना होगा। स्टूडेंट्स यहां तक चीजें समझ गए होंगे आप। देखो, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, किसमें? पास्ट टेंस में, तो फिर हमें रिपोर्टिंग स्पीच जो के टेंस को थोड़ा बदलना है। कैसे बदलना है ये मैंने पूरे चार्ट में दर्शाया, इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम पास्ट टेंस में बदल देंगे। अगर उसमें भी देखो सिंपल है, इज, एम, आर, हैज, हैव है, तो उसे हम वाज, वर और हैड में बदल देंगे। अगर वर्ब में एस या ईएस दिख रही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस फॉर्म, इसे मैंने 5वां फॉर्म यहां दर्शाया है, तो बदलते समय आप इसको क्या करोगे? पास्ट का इंडेफिनिट बना लोगे। ठीक है। अब देखो, अगर आपका दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, ठीक है, तो इसको इज, एम, आर देखोगे वाक्य के अंदर, ये रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको नजर आएगा। तो फिर आपको बदलते समय ये काम कर लेना है। हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, आपको अगर कोई डाउट हो तो हमसे जरूर बात कर लीजिएगा। चलिए, ऐसे ही हम प्रेजेंट के 4 जो सब पार्ट्स होते हैं ना, परफेक्ट को भी हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। मैंने इसीलिए पूरा चार्ट बना करके दिखाया है। फिर देखिए, पास्ट का जो इंडेफिनिट है ना, वो कहां पर चेंज होगा? पास्ट का इंडेफिनिट आपका जाएगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में, ध्यान दीजिएगा। इसमें 2 तरह की बातें हैं। फिर पास्ट का कंटीन्यूअस आपका चेंज होगा, इस स्ट्रक्चर से चला जाएगा ये आपका
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और जो तीसरा और चौथा यानी कि पास्ट परफेक्ट है उसमें नो चेंज मैंने यहाँ लिखा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नो चेंज होगा। इसका आप लोग प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। स्टूडेंट्स अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ना अगर कोई कैन कुड जैसे शब्द नजर आते हैं, कैन कुड मे माइट शैल विल मस्ट ऑट टू डेयर नीड यूज टू, तो देखो कैन क्या हो जाएगा, कुड में बदल जाएगा, कुड रहेगा तो कुड ही रहने देना, मे का माइट हो जाएगा, माइट अगर आ गया तो माइट ही रहने देना, शुड आपको वुड और मस्ट ऑट टू डेयर नीड और इन सारी चीजों को यहां पर ध्यान देना है कि यूज टू जैसे हैं वैसे रहने देना है। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है, ये रूल्स हो गया। अब मैं स्टूडेंट्स आप सभी से बात करने वाला हूं कि जो स्पेशल रूल्स हैं वो क्या हैं और कैसे इनका उपयोग करें। तो आप सारी चीजों को जो मैंने अभी इस वीडियो में बताया उसको बार बार रिपीट करके दोहरा लीजिए। आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कम्युनिकेशन स्किल 1 का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ। आप चैनल पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो 1 से लेके 5 तक पढ़ लिया, अब ग्रामर शुरू हो चुका है। चलिए स्पेशल रूल्स की बात करें तो जब वाक्य रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो है ना असर्टिव में है तो हम दूसरा रूल अपनाएंगे, इंट्रोगेटिव में है तो दूसरा रूल लगाएंगे, इंपरेटिव के लिए रूल्स अलग होते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर दिया गया तो उसके लिए रूल्स अलग होंगे, ऑप्टेटिव के लिए होंगे रूल्स अलग। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप बने रहिए चैनल के साथ। अगले वीडियो में मैं आपको असर्टिव सेंटेंस की सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे चेंज करें, और मैं 8 से 10 कुछ ऐसे एग्जांपल्स सॉल्व करके आपके सामने बताऊंगा जिससे आप चीजों को समझ पाएंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, आपका ये नरेशन होता क्या है और जनरल रूल्स को मैंने डिटेल में डिफाइन किया है। स्पेशल रूल्स 5 होते हैं, उसको हम 1 बाय 1 आप सभी को बताते रहेंगे स्टूडेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का बेसिक कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब